हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल सृष्टि द फ्यूचर में। दोस्तों, पेट का एग्ज़ाम का पेपर मेरे पास आ चुका है और ये मेरे पास उसकी बुकलेट नंबर 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप अपने क्वेश्चन मिला लीजिए, मेरे पास बुकलेट नंबर 4 है। चलिए सॉल्व करते हैं। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर होगा आंसर सी, मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, स्काई लाइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा आंसर डी, अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इसका सही आंसर होगा ए, गोवा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, यूएई। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। सही आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? आंसर होगा सी, 25 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होगा 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सही आंसर होगा बी, माजुली द्वीप। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आंसर होगा डी, हंगेरियन फोरिंग। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय खालिस्तान में है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अभी पैराग्राफ दिया गया है हिंदी का, ये देख लीजिए। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 17 से 21 तक। तो चलिए ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर देखिए। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? आंसर होगा ए, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। क्वेश्चन नंबर 18। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? आंसर होगा क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? आंसर होगा डी, साहित्य और समाज। साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्यकार समाज की अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? आंसर होगा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से ये एक अनुच्छेद दिया है, इसे फिर से पढ़ना है। इसके बाद आंसर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? आंसर होगा डी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आंसर होगा अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। गद्यांश और चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर होगा आंसर बी, क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? आंसर होगा सी, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक चलिए देखते हैं। दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में ये साड़ी दी गई है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 27। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई राशि की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है?
तो इसका सही आंसर होगा सी। इसके सॉल्यूशन हम बाद में कराएंगे। चलिए 2011 में इन सभी मदों का कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? आंसर होगा 68.33। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26.66 लाख। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है। आंसर होगा ऑप्शन डी 109:151। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 738.44 लाख। नेक्स्ट ये 32 से 36 तक की ये लिस्ट दी गई है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0 घंटा। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 56:99। 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25:36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18:25। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट सारी दी गई है 37 से 41 की। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। आंसर होगा 5000। 2002 में 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? आंसर होगा 1%। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? आंसर होगा 96.15। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9/13। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2002। नेक्स्ट सारी दी गई है 42 से 46 तक। 42 क्वेश्चन देखते हैं। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2012 और 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 137.5%। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20%। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम खाली जगह के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताम्रपाषाण युग। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम के गांधी।
दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल सम्राट। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से खाली स्थान आगे है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 1/2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहरीकरण। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खालिस्तान के बीच स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और तिब्बत। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित होती हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 124। खालिस्तान के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 76, ये मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, चलिए देखते हैं। 5.21 गुणा 6.31 माइनस 2.9272 बराबर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.071 का होल स्क्वायर बट्टे 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 परिणामों का औसत 76 है और पहले 4 का 45 है। 5वां परिणाम है? आंसर होगा 50। √29.8116 प्लस √7777.44 बराबर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14.26। पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवलंब और अविलंब।
ये अवलंब है, यहाँ पे अवलंब का अर्थ होता है आधार और यहाँ लिखा हुआ है अधर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? आंसर होगा डी, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये आपस में पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आंसर होगा नूतन और पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाधन ऋषि महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। बाज कारोलाइन ब्रदर एन आउटडोर टाइप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो। वाई वर द स्क्वाइड्स कलेक्टेड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर वेटिंग। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। डिसअपॉइंट का एंटोनिम्स बताइए, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेटिस्फाई। लेक्सिकोग्राफी क्वेश्चन नंबर 91। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? आंसर होगा पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत अलग करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवार। यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर को कोड किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, TBGRFH। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया है, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। निष्कर्ष दिया है, कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जनरल हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? आंसर होगा कोलकाता में। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल ने। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।